जानता हूँ ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। तवज्जो देनी छोड़ दी इसलिए रात के इस वक्त कोई मिलने आ रहा है यहाँ पे, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। वाकई में कसम से मुझे कुछ नहीं पता। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं सिर्फ आपके जानने वालों को जानती हूँ। कैसे पता है मुझे? कैसे पता? इस्तांबुल आने से पहले तो तुम संवरना सजना तो बिल्कुल नहीं जानती थी, और यहाँ बाल भी संवारना सीख गई है। देखे कैसे तैयार होती है, ये दोस्त भी बना लिया है यहाँ। काजिम, अगर वो कहीं बाहर जाती है तो या तो मेरे साथ जाती है या फिर अपनी बेटियों के साथ जाती है, और कहाँ जाएगी वो? हद होती अच्छा है तो हर सारी बात। गलती मेरी है, मैं ही कसूरवार हूँ, यही कह रही है ना? हाँ मैं अहमक हूँ, बेवकूफ हूँ, इसलिए तो आप लोग मेरे पीठ पीछे चाले चल रहे हैं। हो सकता है अंतिम से कोई हो, हमें क्या मालूम कौन आया था। हो सकता है वो तुम्हारा नाम ना जानते हो, इसलिए उन्होंने अस्मा का नाम ले दिया। आंटी देखिए, आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। बच्चों वाली बातें करती हैं आप। आपने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, लिबास नहीं देखा था। हमारे जानने वालों में ऐसा लिबास कौन पहनता है? कुछ नहीं मिला तो उसके कपड़ों ही पे तनकीद करना शुरू कर दी तुमने ना पता किया ना मालूमात की, बस उस पे चिल्लाना शुरू कर दिया। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गुलाम नहीं। ये भी पता लगा लूंगा मैं, आप बिल्कुल इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाएं। ये लो, याद रखिएगा, अगर आप दोनों मेरे पीठ पीछे कोई चाल चल रहे हैं और मुझे पता चला तो पुराने दिन याद करवा दूंगा। ये दिमाग जो घुमा हुआ है ना, सीधा कर दूंगा मैं। कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ। चुप हो जाओ। अम्मी, आप कहाँ गई थी? क्या बात है बेलन, अब तुम चाहती हो तुम्हें हर चीज का जवाब दूं? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मैं बस फेरित की वजह से पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं उसी की वजह से बाहर थी। फेरित की मदर इन लॉ से मिलने गई थी मैं, लेकिन वो घर पे नहीं थी, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। अगर मिल भी जाती तो क्या हो जाता? आपके मिलने से यह हकीकत नहीं बदल सकती कि फेरित मुझसे प्यार नहीं करता। करेगा, फेरित जरूर प्यार करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना होगा, न कि वो जो तुम अब तक करती रही। तुम्हारे एक्शन से अगर फर्क पड़ता तो फेरित तुम्हें छोड़ के कभी किसी और से शादी न करता। इसलिए तुम्हें अब अपनी नहीं बल्कि मेरी अकल से काम लेना होगा, खुद को बदलना होगा तुम्हें, समझी तुम? काश ये मुझे पहले ही पता होता। कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना, तो अब सोचो इस बारे में। मेरी बेटी। ओ हालिद साहब खुशामदीद। हालिद साहब खुशामदीद। ओ हालिद साहब खुशामदीद, खुशामदीद। हालिद साहब, शुक्र आपको देखना नसीब हुआ। रमजान में ही तशरीफ लाते हैं बस। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तरावी के बाद क्या मैं आपकी चाय छोड़कर जा सकता हूँ? शुक्रिया हालिद साहब। आपका बहुत जिक्र करते हैं ये, तो एक कप चाय पी ही लेते हैं। मैं भी मंगवा लेता हूँ औरान साहब, उम्मीद करता हूँ आप भी कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। आइए। अच्छा हुआ कि हमने उस बिल्ली के बच्चे को उठा लिया। जी हाँ, इन तमाम मसाइल के दौरान उसकी तो फिक्र नहीं होगी कम से कम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सैरान, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ रही।
फेरित भी बहुत जल्द आ जाएगा। मैं काफी थक गई हूँ, अब अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। अच्छा ठीक है आपा, जैसा आप चाहें। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। सिर्फ अपने बाबा की वजह से तुमने शादी के लिए हाँ की, तो फिर हमारा क्या होगा? मेरे लिए जानना जरूरी है सोना, हमारा क्या होगा? पता नहीं तुम्हारे लिए कभी मैं आम था भी या नहीं। आबिदीन, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, सच में मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं बाबा को कैसे बताऊं? मैं नहीं कर सकती। तुम उनसे कह सकती हो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। नहीं कह सकती, हरगिज़ नहीं, नहीं कह सकती मैं ये। तुमने मेरे बाबा का सिर्फ एक रूप देखा है, दूसरा नहीं। नहीं कह सकती, नहीं कह सकती मैं। अगर हालिद साहब ना होते तो मेरे बाबा मेरी शादी उसी इंसान से करा देते। अब अगर हालिद साहब को लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर है तो मैं कुछ कैसे कह सकती? तुम अभी मुझसे कुछ कहो सोना, कहो कि हम यहां से भाग चलते हैं, कुछ तो कहो। नहीं कर सकती, नहीं, प्लीज, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैंने भागने की कोशिश की थी पर ये काम नहीं किया। तुम भी तो वहां थे, क्या तुम भूल गए? ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। मैं अम्मी को, सहरान को छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तो तुम उस आदमी से शादी करोगी, उसके सामने अपना सर झुका के मोहब्बत का दावा कर लोगी? सोना, मैं ये समझ नहीं पा रहा। क्या तुम फेरित को बता सकते हो ये सब? हाँ, क्या तुम हालिद साहब के पास जाकर उनसे कह सकते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कह सकता हूं, कह सकता हूं। मैं किसी को भी सब कुछ कह सकता हूं अगर तुम्हें उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। लोगों के लिए शर्मिंदा होने के लिए हजार बातें होती हैं। मुझे अपनी इस मोहब्बत पर कभी शर्म नहीं आई और ना ही कभी आएगी। सबको कह सकता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खामोश हूं सोना। मैं नहीं कह सकती, मैं खामोश रहने पर मजबूर हूं। ये नहीं कह सकती कि किसी से मोहब्बत करती हूं मैं। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, बस। मुझे अपना जवाब मिल गया, मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ये नहीं कर सकता। फरीद और सरहान को मैं तुम्हारी शादी में नहीं ला सकता।
दूर खड़े होकर तुम्हारी शादी नहीं देख सकता मैं हर बार तुम्हें उस आदमी के साथ यहाँ आते देखकर तुमसे नजरें कभी नहीं मिला सकता। नहीं, मत जाओ, कहीं नहीं जाओगे तुम। या तो हम मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे या मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सोना, क्या तुम जाग रही हो? सब खत्म, डरो मत, रिलैक्स रहो, सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सोना, इफाकत साहिबा, खुश आमदीद। मैं सो रही थी इफाकत साहिबा, माफी चाहती हूँ। क्या तुम रो रही थी? नहीं तो मैं रो नहीं रही थी। मैंने कहा था तुमसे, कहा था कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मगर तुम मेरी नहीं सुनती। और उस सब के बावजूद मैं फिर भी तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूं। क्या ऐसे शुक्रिया अदा करोगी मेरा? मैंने क्या किया? सीधी खड़ी हो, आइंदा तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना देखूं मैं। गुरूर से सर ऊंचा करो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन तुमने कमजोर नहीं दिखना है। क्या उस ड्राइवर की अहमियत तुम्हारे आंसुओं की कीमत से ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं इफाकत साहिबा। बेवकूफ मैं नहीं हूं सोना, तुम हो। तुम्हें क्या लगता है कि फरीद खुशी खुशी आबिदीन को इस रिश्ते में कबूल कर लेगा? हालिस साहब तुम्हारी ग्रैंड शादी पर तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर गिफ्ट करेंगे। हाँ, आखिर क्या ख्वाब देख रही हो तुम? गुर्बत के, फकीरी के? तुम्हारी बहन एक दिन इस घर की मालिक होगी और तुम कौन होगी? चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी शादी आबिदीन से हो भी जाती है, तो सोचा है कि अपने घर वालों से नजरें कैसे मिलाओगी? उस आदमी का तो घर तक नहीं है। गुर्बत के अलावा वो तुम्हें दे ही क्या सकता है? एक छोटी सी झोपड़ी और मुफलिसी में डूबी हुई जिंदगी के अलावा कुछ नहीं। तो क्या अपने घर वालों से, फरीद और सैरान से उस झोपड़ी में मिला करोगी? क्या यहाँ खाना खाने के बाद उस छोटी सी झोपड़ी के किचन में खाना बना पाओगी? तो इतने शहनशाही दस्तरखान के बाद क्या वहां रह पाओगी? हाँ। तो कल उस लड़के से तुम मिलने से पहले इन सवालों पर गौर जरूर कर लेना। उम्मीद है कि वही करोगी जो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए सही होगा। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। गुड नाइट। या अल्लाह,
दरवाजे कम पड़ गए हैं जो खिड़कियों से निकल रहे हो आबिदीन। सुल्तान, बेहतर है कि इस वक्त मुझसे मत उलझो। आबिदीन, तुम्हें याद है जब तुम्हें मेरे और फैरिद के बारे में पता चला था, कितने सख्त लहजे में बात की थी मुझसे, मगर शायद यही जिंदगी है। उस वक्त जहां पर मैं खड़ी थी आज तुम खड़े हो, लेकिन जरा होशियार रहना, वो खिड़की बहुत खुली जगह पर है। मेरा ख्याल है दरवाजे से जाना तुम्हारे लिए कम खतरनाक होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया। मैं नहीं बताऊंगी, फिक्र मत करो। तुमने उस वक्त मेरे राज को राज रखा, अब मैं रखूंगी। सुल्तान, हम में ऐसी कोई बात नहीं जिस पर हमें तुम्हारी तरह शर्मिंदा होना पड़े। क्या बात है, ये तो वक्त ही बताएगा आबिदीन। लेकिन अगर तुम चाहो तो सोना साहिबा की शादी के बाद भी उनसे ताल्लुक रख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। सुल्तान, मैं आखिरी बार तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, ठीक है? फैरिद के साथ अपने रिश्ते को हमारे रिश्ते से मत मिलाओ। अगर तुमने सोना के बारे में जरा भी गलत बात की तो याद रखना, मैं कोई तरस नहीं खाऊंगा तुम पर। समझ गई ना? तुम्हें याद है ओरहान, फुआद और फैरिद बिन बच्चों की तरह इधर उधर भागते फिरते थे जब ये छोटे हुआ करते थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ बाबा, और लतीफ साहब इनके पीछे भागते थे। वो अभी बिल्कुल वैसे ही हैं। क्या तुम्हारी खामोशी के पीछे कोई बात छुपी है फैरिद? लतीफ किस बारे में बात कर रहा है? नहीं तो दादा, नींद पूरी नहीं हुई बस। आदी हो जाओगे तुम इसके। इंसान अगर इसकी आदत डाल ले तो बहुत अच्छा है। देख रहे हो यहाँ सब के सब लोग अपने माजी को याद करने के लिए आते हैं। कोई अपने बाप के लिए, कोई दादा के लिए। पुरानी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। अल्लाह तुम्हें भी इस बात की तौफीक दे। आमीन आमीन। बहुत प्यारी दुआ है हालिस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों बाद मिले हो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमात माशाल्लाह इतनी बड़ी थी कि मुलाकात न हो सकी। शुक्रिया, सिर्फ ये सोच लेना ही काफी है। इनसे मिलो, मेरा बेटा और पोते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद अंकल। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हाँ तो रिशद साहब, मेरा छोटा पोता तो याद है ना तुम्हें, फैरिद? माशाअल्लाह, मैंने सुना था कि इसकी शादी हो गई है। बहुत अच्छे, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। तुम्हें भी मुबारक हो। उमर क्या कर रहा है आजकल? इंशाअल्लाह हालिस साहब वो भी जल्द अपना घर बसा ही लेगा। इंशाअल्लाह। उमर एक समझदार लड़का है। वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। बीवी को खुश रखना जानता है वो। फिर भी अच्छा होगा कि वो आकर आपकी नसीहतों को सुने। अगर आपके पास वक्त है तो रमजान खत्म होने से पहले एक अफ्तार हमारे साथ कर लें। ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना ओरहान? एक जबरदस्त इफ्तारी का एहतमाम करो, हम सब मिलकर इफ्तार करेंगे। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें हो जाएगा। शुक्रिया। हाँ तो रेशद साहब, कैसा गुजर रहा है तुम्हारा रमजान? रोजे ठीक चल रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह हालिस साहब, हम रमजान की बरकतों से फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमजान रोजा, जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने में अपने नफ्स को काबू में रखना चाहिए। ये महीना मुसलमानों के लिए बरकतों और रहमतों से भरा महीना होता है। ये महीना मुसलमान को ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है। कुरान फरमाता है, और कसम उस नफ्स की जो खुद को मलामत करता है।
बेशक इंसान खुद अपने नफ्स पर गवाह है, चाहे वो कितनी भी सफाइयां पेश कर ले। बेशक कितनी खूबसूरत बात की है तुमने। अल्लाह तमाम मोमिनीन को हक अदा करने की तौफीक दे और शऊर की तरफ आने की हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन। वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि दिन की भाग दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि असल में हमें किस चीज की सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। हालांकि अल्लाह से बढ़कर जिंदगी में कोई चीज अहम नहीं। उसकी रजा के लिए नेक और अच्छे अमाल करने से ज्यादा बामानी और क्या हो सकता है। जवानी, खूबसूरती, सेहत, माल और दौलत, हर चीज का एक अंजाम है, सिवाय उन नेकियों के जो हम आखिरत में सामने रख कर करते हैं। कोई भी कुछ साथ लेकर नहीं जा सकता, कुछ भी दायमी नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। कितने अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे मुंह से अल्फाज। कुरान को ठहर ठहर कर और सोच समझ कर पढ़ना चाहिए, तभी तो उसका मफहूम समझ में आता है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे रैशद। नौजवानों को तुम जैसे रोशन ख्याल और काबिल तरीन असातिज़ा की जरूरत है। सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि हमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी। अल्लाह आपसे राजी हो। ओह सैरान साहिबा, अभी तक जाग रही हो क्या? हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम मेरा इंतजार कर रही थी ताकि जब मैं आऊं तो तुम मुझसे लड़ सको, है ना? क्या तुम हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहते हो? इससे क्या फर्क पड़ता है सैरान, तुम लड़ो या मैं लड़ूं, लड़ाई तो हम दोनों की होती ही है। माफी चाहती हूँ फेरित, मगर उस पागल औरत की वजह से सुकून से सो नहीं सकती हूँ मैं, और ना ही तुम्हारी तरह पुरसुकून हो सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं कहा था कि तुम इस मामले का हल निकाल हाँ निकाल लूंगी, तुम बस बीच में मत पड़ो, हल कर लूंगी मैं ये। तुम करने क्या वाली हो सैरान? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो, मुझसे छुपा क्यों रही हो? कुछ तो बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद कर सकूं, शायद कोई नया आइडिया दे सकूं तुम्हें। और वैसे भी मैं उन लोगों को तुमसे बेहतर जानता हूं, सही कह रहा हूं ना? सैरान, सैरान, ए तुमसे बात कर रहा हूं मैं। अगर तुम चाहो तो मैं पहले से जाकर बात कर सकता हूं। नहीं फेरित, तुम बात नहीं करोगे। नहीं चाहती मैं, नहीं चाहती कि बात करो तुम। उस लड़की के साथ तुम्हें नहीं देखना चाहूंगी मैं, और मैं नहीं चाहूंगी कि तुम उसके आसपास भी जाओ। समझ क्यों नहीं रहे हो? जेलस हो रही हो तुम? हाँ जेलस होती हूँ मैं, जेलस होती हूँ। सुकून मिल गया ये सुनकर? हाँ होती है जलन मुझे, तो क्या करूँ मैं? मैं सिर्फ यूसुफ से बात करने के लिए बाहर गई थी और तुम किस कदर आपे से बाहर हो गए थे और मुझसे कहा कि अब तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। तुम्हारी उस कैफियत को अच्छी तरह समझ गई थी मैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, तुम्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत हो गया, तुम अब उससे नहीं मिलोगे। ठीक है, अब नहीं लूंगा मैं उसका नाम। तुमने बिल्कुल सही कहा यार सैरान। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी जेलस तो होता। क्या अल्लाह सब्र दे। इडियट। सैरान, दादा सहूर के लिए नहीं आने वाले और मेरा भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कुछ मंगवा सकता हूं मैं। बोलो। हाँ सैरान, कुछ चाहिए तो बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ अभी। जरूरत नहीं है, कुछ नहीं खाना मुझे। सैरान अब तुम्हें क्या हुआ है यार? तुम्हें पता है भूख की सैरान और भी ज्यादा खतरनाक होती है, और अगर इस डर के साथ में कल सोना के होने वाले शौहर से मिला, सोना से भी डर जाएगा इस तरह से। वो तो कहेगा कि ये ऐसी है, तो लगता है दोनों बहनें ही इतनी खतरनाक होंगी। लेकिन एक बात तो है, तुम और तुम्हारी बहन ना नाशुक्री हो बिल्कुल। किसी की भी अच्छाई नजर नहीं आती तुम दोनों को थोड़ी सी भी। बेड पर सोने में कितना मजा आता है यार। अरे ये क्या बदतमीजी है?
तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या सेरान? हद होती है यार। छोड़ो, जगह दो मुझे। अरे ये क्या? अरे सेरान, सेरान पागल हो क्या? पागल। चुपचाप सो जा। जाओ जाओ, जाओ आराम से सो जाओ वहां। गुड मॉर्निंग शहजादी साहिबा, गुड मॉर्निंग। सहूर के वक्त से सो रही हो तुम? लगता है नींद में ही रोजा रखने का सोचा है। हाँ, नाइस। उफ फेरित, सुबह सुबह चुप हो जाओ फेरित, चुप हो जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग बेगम जान, मैं ठीक हूँ। अच्छी नींद आई तो मेरा मूड भी अच्छा है। तुमने पूछा नहीं लेकिन मैं बता रहा। जो पूछा है वो बताओ, कहाँ जा रहे हो? लड़के वालों की तरफ से मैसेज आया था, तुम्हारे होने वाले जीजू की मीटिंग है शाम में, तो इसलिए मुझे उनसे मिलने जल्दी जाना होगा। यॉट रेडी करने जा रहा हूँ मैं। क्या आपा के बारे में है? मुझे क्या पता, उससे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इफाकत आंटी ने बताया हो तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ 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 ठीक है, मैं उन्हें कॉल करूंगी। हाँ हाँ कर दो। मेरे पास एक आइडिया है, मैं बताना चाहता हूं तुम्हें। क्यों ना एक काम करें सहरान, तुम्हारे घर के पास एक दो लोग खड़े कर देते हैं ताकि वो जरीन आंटी वहां आए तो वो हमें बता सके। क्या कहती हो? फेरित, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। क्या संभाल लोगी तुम सहरान यार? बताओ ना कैसे संभालोगी? मैं बार बार पूछ रहा हूं तुमसे। आज जाऊंगी और अम्मी को सब कुछ बता दूंगी। क्या? सहरान, लगता है तुम ठीक से सो नहीं पाई हो, है ना? सुहूर में भी नहीं उठ पाई, तभी ऐसी बातें कर रही हो। क्यों ना अपना ठंडे पानी से मुंह धोकर आ जाओ, तुम जाग जाओगे अच्छी तरह। मैं नींद में नहीं हूँ फेरित, पहले आपा और वो मिलने, उसके बाद मैं अम्मी को जाकर सब कुछ बता दूंगी। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं उससे पहले वो औरत अम्मी के पास जाकर उनको सब ना बता दे। यार सहरान, हमारा तो मकसद यही था ना कि तुम्हारी अम्मी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। यानी वो जो मंसूबा तुम बना रही थी वो इतना बकवास था, जानता नहीं? कोई मंसूबा नहीं बनाया है मैंने फेरित, बस जो सच है वो बताना चाह रही हूँ मैं उन्हें। तो सच बताना चाह रही हो तुम? हाँ, सच, ईमानदार। तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि झूठों के सरदार जो हो, झूठ बोलते हो, कभी सच नहीं बोलते। किसी और से पता चले उससे बेहतर है मैं बता दूं, और कुछ नहीं। तुम ऐसा करो कि जाओ, जो काम है वो खत्म करो। मुझे जो काम है वो तो मैं खत्म कर लूंगा, मगर सहरान, ये मौजू अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें इस मौजू पर बात करनी है, याद रखना। अभी ये प्लान बिल्कुल बेकार है। तुम उन्हें जाकर सब कुछ सच कैसे बता सकती हो? ये हम दोनों की प्रॉब्लम है, हमें ही बात करनी चाहिए इस पर। हमारे बात करने से फर्क नहीं पड़ता फेरित, नतीजा हमेशा उल्टा ही होता है। और तुम तो जानते हो मेरा फैसला, समझ गए ना? फैसला। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, ये तुम्हारा ही फैसला है, अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं। फेरित कुरहान जब तक हार मानेगा नहीं, हारेगा नहीं। ओके, बैठी रहो। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? इफाकत आंटी जो इतने दिनों से ऑर्गेनाइज कर रही हैं उस शादी को अंजाम देने। अम्मी, एक बात कहनी है। कल शाम जरीन आंटी को काजिम बाबू के घर पर देखा गया। क्या? अच्छा बस रिलैक्स, उन लोगों को इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन सहरान बहुत परेशान हो गई। और तुम फिर से लड़ पड़े होगे, है ना?
मैं वैसे भी आज कंपनी जा रही हूँ, मेरे जहन में कुछ है। मैं जाकर तुम्हारे बाबा से फेस टू फेस बात करूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उस औरत के शौहर के साथ क्या मामला है। कोई ना कोई हल तो निकालना होगा, मगर मैं संभाल लूंगी। ठीक है। खबरदार जो मुझे बताए बगैर तुमने कुछ भी किया। ठीक है सुल्तान, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। इससे क्या हो गया है सुबह ही सुबह? मैं भी यही सोच रहा था कि फाकत आंटी सुबह सुबह किसको डांट सकती है। सुल्तान के सिवा और कौन होगा। जोक तो अच्छा था, इन्हें क्या हुआ? चलो, मैं इस बात को जहन में रखूंगी। ठीक है, अब जल्दी से 21 दे मुझे। मेरी जान। चाहे काम पर लग जाए।